नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। धरती के स्वर्ग यानी कश्मीर की फिजा में इतनी आग, इतनी नफरत क्यों फैलती जा रही है? गर्मी के मौसम में कश्मीर घाटी में टूरिज्म बढ़ता था, लेकिन पिछले 2 साल से टेररिज्म बढ़ रहा है। आखिर क्यों? कश्मीर से पत्थरबाजी, हिंसा और टकराव की खबरें ज्यादा आने लगी हैं। सुरक्षा बलों पर हमले बढ़ गए हैं। श्रीनगर लोकसभा उपचुनाव में जिस तरह से हिंसा हुई, वो लोकतंत्र की सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। सोशल मीडिया के जरिए तरह तरह के वीडियो वायरल करने का नया ट्रेंड शुरू हो गया है, जिसमें एक ओर सीआरपीएफ जवानों के साथ घाटी के नौजवानों की शर्मनाक हरकत भी है, तो दूसरी ओर एक कश्मीरी को आर्मी जीप के आगे बांधकर ढाल की तरह इस्तेमाल करने की तस्वीर भी। कश्मीर को मुख्य धारा में लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपने को क्या हो गया? 2 साल पहले जिस तरह से कश्मीर का भरोसा जीतने की कोशिश हुई थी, वो पत्थरबाजों की मोहताज क्यों हो गई? अगले आधे घंटे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि आखिर क्यों कहा जा रहा है कि कश्मीर घाटी में हालात 90 के दशक जैसे होने लगे हैं। क्या महबूबा मुफ्ती सूबे को नहीं संभाल पा रही? पीडीपी बीजेपी गठबंधन घाटी के लोगों को क्यों पसंद नहीं आ रहा? दिल्ली और श्रीनगर के बीच सिनर्जी क्यों नहीं बन पा रही है? दिल्ली की सोच से श्रीनगर वाले खुद को जुड़ा महसूस नहीं कर पा रहे हैं और श्रीनगर का मिजाज दिल्ली के सांचे में फिट नहीं बैठ रहा है। राजनीतिक मजबूरी में ही सही, बिल्कुल 2 विपरीत राजनीतिक धाराओं का मिलन 2015 में हुआ। कट्टर हिंदुत्व और राष्ट्रवाद की राजनीति करने वाली बीजेपी और सॉफ्ट सेपरेटिज्म की विचारधारा वाली पीडीपी के बीच गठबंधन हुआ। इसे एक आउट ऑफ बॉक्स यानी बिल्कुल नया आइडिया कहा गया। अगर ये कामयाब हो जाता तो शायद जम्मू कश्मीर की तकदीर बदल जाती। बीजेपी को रोकने के लिए चुनावी मैदान में उतरी पीडीपी चुनाव के बाद बीजेपी से ही मिल गई। कई लोगों को लगा कि उनके साथ धोखा हुआ है। कश्मीर के कद्दावर नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद कश्मीर को ये भरोसा देने में कामयाब रहे कि ये गठबंधन कश्मीर में तरक्की ला सकता है, रोजगार ला सकता है, घाटी को वोट बैंक की राजनीति से बाहर निकाल सकता है, मगर ये हो न सका। और अब ये आलम है कि पीडीपी और बीजेपी की दोस्ती को कश्मीर के काले अध्यायों में जोड़ने की कोशिशें होने लगी हैं। असल में मुफ्ती मोहम्मद सईद के इंतकाल के बाद कश्मीर में एक एडमिनिस्ट्रेटिव वैक्यूम की स्थिति आ गई। बुरहान वानी नाम के आतंकवादी के एनकाउंटर के बाद कश्मीर के हालात ने प्रशासनिक खामियों की कलई खोल दी। मुफ्ती साहब की बेटी महबूबा मुफ्ती अपनी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में बेगानी दिखने लगी। अलग थलग पड़ चुके अलगाववादी एक बार फिर सिर उठाने लगे और हालात इस कदर बदतर हो गए कि गठबंधन के सूत्रधार रहे बीजेपी नेता राम माधव को कहना पड़ा कि कश्मीर में युद्ध जैसे हालात हो गए हैं। कश्मीर घाटी फिर से धधक रही है। सेना के जवानों पर पत्थरबाजों के हमले तेज हो गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों पर भी खतरा बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुई ये तस्वीरें कुछ दिनों पहले की हैं, जिसमें हथियारों से लैस सीआरपीएफ जवानों पर घाटी के नौजवानों ने हमला किया, हेलमेट गिरा दिया, यहां तक कि लात से हमला किया गया। लेकिन घाटी में अमन चैन के लिए तैनात जवान सब कुछ सहन करते रहे, आगे बढ़ते रहे। कश्मीर के अंदर बाढ़ आती है और जब फौज के लोग किसी की भी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, तो वही लोग उनके लिए ताली भी बजा देते हैं, भले बाद में पत्थर मारते हो।
लेकिन एक पल के लिए तो उसको भी छू जाता है। ये है मेरे लिए मरने वाले लोग हैं। एक दूसरी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें आर्मी की एक जीप के आगे एक कश्मीरी नौजवान को बांध दिया गया। कहा गया कि पत्थरबाजों से बचने के लिए कंपनी कमांडर के आदेश पर ऐसा किया गया, जिससे आर्मी के काफिले को हमले से बचाया जा सके। वीडियो सामने आते हैं आर्मी ने जांच के आदेश दे दिया, लेकिन पत्थरबाजी का सिलसिला घाटी में थमने का नाम नहीं ले रहा। पत्थरबाजों से निपटने के तौर तरीकों पर पीडीपी और बीजेपी में तलवारें जरूर खींची हुई हैं। तो बर्दाश्त नहीं किया क्योंकि उस पर सिर्फ इल्जाम था। ये जो माहौल है बाहर, इसको कैसे हम ठीक करें, कैसे हम फर्क करें कि हर एक बच्चे को, हर एक जवान को अगर हम एक ही नजर से देखेंगे, शक की नजर से देखेंगे, सख्ती की नजर से देखेंगे, तो फिर हम ये माहौल ठीक नहीं कर पाएंगे। हमें फर्क करना पड़ेगा मिलिटेंट और मिलिटेंट की फैमिली में। मिलिटेंट के माँ बाप, उसके भाई बहन, उसके बच्चे, हमें फर्क करना पड़ेगा। हमको सबको एक ही नजर से नहीं देखना है। दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती पत्थरबाजों से हमदर्दी रखती हैं। करीब 6000 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान पत्थरबाजी में घायल हो चुके हैं। पुलिस पत्थरबाजों को गिरफ्तार तो करती है, लेकिन महबूबा सरकार की नीतियों की वजह से पत्थरबाज आसानी से छूट जाते हैं। वहीं गठबंधन में साझेदार बीजेपी के राष्ट्रवादी राजनीति में पत्थरबाजों के लिए कोई हमदर्दी नहीं है। के लोग ये जानते हैं कि बीजेपी की पॉलिसी टुवर्ड्स कश्मीर क्या है। उनकी पॉलिसी यही रही है कि सप्रेस करो, सप्रेशन से ये ऑपरेशन जो होता है तो वो लोग उभर के आते हैं। बीजेपी जिसे राष्ट्र विरोधी और आतंकवादी कहती है, उन्हें पीडीपी भटके हुए नौजवान मानती है। हाल में श्रीनगर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के दौरान जमकर हिंसा हुई। माहौल इतना बिगाड़ दिया गया कि सिर्फ 7% वोटिंग हुई। महज 85,000 लोग ही वोटिंग के लिए बूथ तक पहुंच सके। पॉलिसी जो इंसर्जेंसी की पॉलिसी पाकिस्तान में बनाई गई है, उसमें कहा इसमें थोड़ी तब्दीली लाइए, ये काम नहीं कर रही। तो उन्होंने एक तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर फायरिंग दोबारा ज्यादा कर दी, इन्फिल्ट्रेशन की क्वांटम बढ़ा दी। तीसरा सबसे जरूरी उन्होंने सोचा कि यहाँ तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं, 60% तक वोटिंग हो जाती है, तो अब जब इलेक्शन होंगे उसमें वोटिंग मत होने दो। कार्य को करने के लिए खूब पैसा यहाँ दे दिया। अब पैसा लेने वाले यहाँ काफी हैं। जबकि 2014 में लोकसभा चुनाव के दौरान 3 लाख से ज्यादा वोटर्स ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। घाटी में वोट का समीकरण कुछ ऐसा हो गया है कि सभी अपनी राजनीतिक जमीन के हिसाब से बोली बोल रहे हैं। वो जो पत्थर फेंकने वाला है उसको टूरिज्म से कोई मतलब नहीं है, ये समझ जाइए। उसको टूरिज्म से मतलब नहीं है, वो भूखे मरेगा, मगर वो वतन के लिए वो पत्थर मार रहा है, ये समझने की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में राजनीति अपने हिसाब से आगे बढ़ रही है। घाटी में बिगड़े हालात के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने का खेल जारी है। इस बीच बीजेपी महासचिव राम माधव ने एक टीवी इंटरव्यू में कहा, पीडीपी बीजेपी सरकार घाटी में हालात को और बेहतर तरीके से संभाल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मतलब घाटी में हालात बिगड़े हुए हैं, ये बीजेपी भी मान रही है। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने घाटी के बिगड़े हालात के लिए राम माधव और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब राम माधव खुद मानते हैं कि ये फेलियर है, परंतु राम माधव और डोवाल दो ही लोग थे जो इस कश्मीर पॉलिसी के इंचार्ज थे, तो इसीलिए मैं समझता हूं कि उनको अपने जिम्मेदारी को स्वीकार करना चाहिए। कश्मीर में हालात सुधरने का नाम ही नहीं ले रहे। दक्षिण कश्मीर ही नहीं, उत्तरी कश्मीर में भी हिंसा का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। तो क्या पीडीपी बीजेपी गठबंधन टूटने के कगार पर है? क्या जम्मू कश्मीर गवर्नर रूल की तरफ बढ़ रहा है? इन सवालों का जवाब वहां की राजनीतिक परिस्थितियों में ढूंढा जा सकता है। इस वक्त ये बिल्कुल साफ है कि पिछले 2 साल में सूबे में महबूबा मुफ्ती का दबदबा कम हुआ है। जनाधार खो रही महबूबा मुफ्ती के लिए सत्ता में बने रहना बेहद जरूरी है।
अगर इस वक्त कुर्सी चली गई तो पीडीपी के लिए नुकसान की भरपाई करना बेहद मुश्किल होगा और इसका सीधा फायदा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को मिलेगा। दूसरी तरफ जम्मू इलाके में बीजेपी अपने एजेंडे पर मजबूती से कायम है। सरकार में रहते हुए बीजेपी अपनी उन नीतियों को जम्मू कश्मीर में लागू कराना चाहती है जिसका फायदा उसे मिले। एक तरफ बीजेपी 370 पर भी बात करना चाहती है तो दूसरी तरफ पत्थरबाजों पर सख्ती के साथ साथ अलगाववादियों को अलग थलग करना चाहती है। कमजोर महबूबा बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद है। जब तक मुफ्ती मोहम्मद सईद मुख्यमंत्री थे तब तक जम्मू कश्मीर में पीडीपी का पलड़ा भारी था, लेकिन महबूबा के आने के बाद बीजेपी पावरफुल है। अगर ये संतुलन बना रहा तो फिलहाल जम्मू कश्मीर की सरकार इसी तरह चलती रहेगी। बीजेपी के रणनीतिकार अच्छी तरह जानते हैं कि भले ही पार्टी जम्मू कश्मीर में सीटों के मामले में पीडीपी से पिछड़ी हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में बीजेपी अपनी पैठ बरकरार रखना चाहती है और देश को यह संदेश देना चाहती है कि कश्मीर के सवाल पर वो सख्ती से अपने एजेंडे पर कायम है। सत्ता के लिए दो विपरीत विचारधाराओं का जम्मू कश्मीर में मिलन हुआ और इसके लिए तर्क भी गढ़ लिए गए। मैंने अक्सर कहा है, जिनके साथ मैंने हाथ मिलाया है वो हिंदुस्तान के 1 अरब 20 करोड़ लोगों के नुमाइंदे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद का कद कश्मीर की राजनीति में बहुत ऊंचा था। सईद घाटी के नौजवानों को जोड़ने के लिए हीलिंग टच की पॉलिसी पर आगे बढ़ रहे थे। वो अपने वोटर्स को समझाने में कुछ हद तक कामयाब रहे कि पीडीपी बीजेपी गठबंधन घाटी के लोगों की बेहतरी के लिए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी कश्मीर पर खास ध्यान था। बीजेपी धीरे धीरे जम्मू में अपनी स्थिति मजबूत करने में लगी रही। जब से ये सरकार बनी, पहली बात ये सरकार में तालमेल कुछ रही नहीं। बीजेपी अलग, पीडीपी अलग। बीजेपी की प्रायोरिटी जम्मू, पीडीपी की प्रायोरिटी कश्मीर। तो जो खींचताव था वो वहीं से शुरू हो गया। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो समझौते हुए थे उस पर गाड़ी आगे कहीं चली नहीं। इस बीच मुफ्ती मोहम्मद सईद का निधन हो गया। महबूबा मुफ्ती कश्मीरी आवाम का मिजाज और राजनीति की चाल अच्छी तरह समझ रही थी। बहुत हिसाब लगाने के बाद महबूबा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी। धीरे धीरे जम्मू कश्मीर में बीजेपी का पलड़ा भारी होने लगा। दोनों गठबंधन साझेदारों में मतभेद खुलकर सामने आने लगे। पिछले साल आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी हिंसा की आग में जलने लगी थी और महबूबा के लचर प्रशासन का पूरा फायदा अलगाववादियों ने उठाया। पिछले 2 साल में कश्मीर का माहौल आज नजर आ रहा है। उनके मुख्य कारण 3 हैं। पाकिस्तान की न्यू स्ट्रैटेजी, हुर्रियत को और सेपरेटिस्ट को बढ़ोतरी देना एक तरह से, नॉट कंट्रोलिंग देम, नॉट कमिंग डाउन ऑन देम, एंड थर्डली कि असेसमेंट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज द लोकल स्टेट गवर्नमेंट, हैज बीन इनएडिक्वेट। दे हैव नॉट बीन एबल टू असेस कि भाई हाँ हालात क्या हैं, यहाँ किस किस्म की एनवायरनमेंट हो रही है। जुलाई 2016 में सिर्फ 21 दिनों में ही पत्थरबाजी की 820 घटनाएं हुई। घाटी के ज्यादातर इलाकों में कर्फ्यू लगा रहा। 77 दिनों तक चली हिंसा और कर्फ्यू में कश्मीर के पर्यटन को 3000 करोड़ का नुकसान हुआ। 90% सैलानी कश्मीर से वापस लौट गए। 2.5 महीने तक बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह से प्रभावित हुई। बीजेपी ने घाटी में बिगड़े हालात के लिए महबूबा मुफ्ती की लचर नीतियों को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया। जम्मू से लेकर दिल्ली तक बीजेपी पत्थरबाजों से सख्ती से निपटने और आतंकियों को कुचलने की बात करने लगी। बीजेपी ने हुर्रियत नेताओं को साफ साफ संदेश दे दिया कि कोई बात नहीं होगी। बस इसी राजनीतिक राह ने बीजेपी को जम्मू में मजबूत और महबूबा के कश्मीर में कमजोर करना शुरू कर दिया।
सबसे नुकसान जो है मतलब इस वक्त जो पीडीपी बीजेपी में जो जिस अलायंस पार्टी का नुकसान है वो पीडीपी का है, क्योंकि बीजेपी सेफ खेल रही है। जम्मू में जो भी उसको करना था वो कर रही है, मतलब अपने वोटर्स उसके साथ है, लेकिन पीडीपी का वोट जो है वोट ग्राफ है वो कम हुआ है। बीजेपी ने जम्मू में हिंदुत्व और कट्टर राष्ट्रवाद के एजेंडे को तेजी से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। संविधान की धारा 370 खत्म करने का मामला कोर्ट में पहुंच गया। बीजेपी जम्मू में तेजी से मजबूत होती जा रही है, तो कश्मीर में पीडीपी के वोट को अपने पाले में खींचने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस चुंबक लेकर खड़ी है। हर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कश्मीर मेस के लिए जिम्मेदार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस का रोल भी नेगेटिव रहा, मतलब उन्होंने 2008 से 2014 तक हुकूमत की। 2010 में कैसा खून खराबा हुआ ये हम सब जानते हैं। 2016 में यहाँ अपराइजिंग हुई। महबूबा मुफ्ती अच्छी तरह जानती हैं कि फिलहाल उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाँ में हाँ मिलाने में ही भलाई है। मोदी जी, मैं ये बात कहे बगैर नहीं रह सकती कि आपकी सरकार और आपने किस तरह पिछले साल बहुत मुश्किल वक्त में मेरा और मेरी सरकार का साथ दिया। महबूबा रह रहकर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को याद दिलाती है कि उनके पिता ने किस सोच के साथ हाथ मिलाया था। आपको याद होगा मेरे वालिद मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब ने आपसे हाथ मिलाया था इसी आग के दरिया को रोकने के लिए, जम्मू कश्मीर को इस मुसीबत के दलदल से बाहर निकालने के लिए। और मुझे खुशी है आप एक जुर्रतमंद इंसान हैं, आप जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। जिस तरह की राजनीति घाटी में चल रही है उसमें महबूबा की मजबूरी ये है कि वो ना दिल्ली को नाराज करने का खतरा बोल ले सकती हैं, ना ही आसानी से अपने पुराने राजनीतिक ट्रैक पर उतर सकती हैं। ये रही राजनीति की बात। अब जम्मू कश्मीर के प्रशासनिक विकल्पों को भी देखना चाहिए। क्या गवर्नर रूल के तहत राज्य में हालात काबू में आ सकते हैं? क्या फौज को ज्यादा पावर देने से जम्मू कश्मीर में शांति आएगी? क्या जम्मू कश्मीर को अति राष्ट्रवाद और इलाकाई जज्बातों के बीच का रास्ता मिल पाएगा? असल में जम्मू कश्मीर में इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती लोगों का भरोसा जीतने की है। उपचुनाव में 7% वोटिंग और फिर 38 बूथों पर सिर्फ 2% वोटिंग ने कश्मीर का राजकाज चलाने वालों का हौसला कम किया है। पहली बार बीजेपी के अंदर से ही कश्मीर नीति पर सवाल खड़े होने लगे हैं। ऐसे में क्या मोदी सरकार राज्य में गवर्नर रूल लगाकर पूरी जिम्मेदारी अपने सिर पर लेने का जोखिम उठाएगी? फिलहाल लगता नहीं है कि ऐसा होगा। मोदी सरकार जल्दबाजी में कोई ऐसा फैसला नहीं लेना चाहती है जिससे कश्मीर में हालात संभलने के बजाय और खराब हो जाएं। श्रीनगर से दिल्ली तक सिर्फ एक ही बड़ा सवाल है, कश्मीर में आकर हालात को कैसे संभाला जाए। क्योंकि जिस तरह से घाटी में हिंसा तेजी से बढ़ रही है उसका नकारात्मक असर मोदी सरकार की छवि पर भी पड़ रहा है। अगर आप जम्मू कश्मीर को भारत के से साथ रखना चाहते हैं, वहां के लोगों की रक्षा, उन्हें अधिकार की रक्षा करना चाहते हैं, तो एक ही रास्ता है कि जम्मू कश्मीर में तुरंत गवर्नर रूल, 1 मिनट डिले नहीं हो सकता। मुझे लगता है पीडीपी कोई रिस्क उठाएगी, मतलब वो ब्रेकअप करेगी बीजेपी के साथ, और बीजेपी भी ऐसा रिस्क नहीं उठाएगी क्योंकि सेंटर में उनकी हुकूमत है। वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि मतलब जो उनकी हुकूमत है मतलब पहले ही गिर जाए, क्योंकि आफ्टर ऑल मतलब दे आर अकाउंटेबल फॉर द वोटर्स। मोदी सरकार दिल्ली से कश्मीर घाटी के हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है, तो महबूबा का तर्क है कि सभी को एक चश्मे से नहीं देख सकते। जब तक आर्मी सिक्योरिटी फोर्सेस रेस्टोरेंट नहीं दिखाएंगे, और नहीं दिखाते हैं रेस्टोरेंट भी दिखाते हैं, मगर हमें जो है अपने जो बच्चे हैं मुझे लगता है उन पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि वो तकलीफ में है, वो जहनी इंतशार में है। तो मुझे लगता है कि उनको इंगेज करने की जरूरत है, उनकी प्रॉब्लम को समझने की जरूरत।
प्रधानमंत्री मोदी भी विकास के मरहम से घाटी के हालात बदलने के पक्षधर रहे हैं। सामने दो रास्ते हैं, एक तरफ है टूरिज्म, दूसरी तरफ है टेररिज्म। 40 साल हो गए, अनेक निर्दोष लोगों ने अपनी जान गंवाई, किसी का फायदा नहीं हुआ। अगर लहूलुहान हुई तो मेरी अपनी प्यारी कश्मीर घाटी हुई। केंद्र सरकार की कश्मीर के विकास के लिए 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की 63 परियोजनाएं चल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घाटी के नौजवानों को पत्थर काटकर कश्मीर की किस्मत बदलने की नसीहत देते हैं। एक तरफ कुछ भटके हुए नौजवान पत्थर मारने में लगे हैं, दूसरी तरफ उसी कश्मीर के नौजवान पत्थर काट करके कश्मीर का भाग्य बनाने में लगे हैं। ऐसे में सवाल उठते हैं, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात पत्थरबाजी करने वाले नौजवान मानेंगे? सेना और पुलिस पर पत्थर फेंकने की जगह विकास के लिए पत्थर काटने के काम में जुट जाएंगे। क्या मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती हिंसा में शामिल कश्मीरी युवाओं को रास्ता बदलने के लिए समझा पाएंगे? क्या महबूबा प्रधानमंत्री मोदी को आपसी बातचीत से कश्मीर समस्या के हल के लिए बना पाएंगे? प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर पर खास तौर से ध्यान दिया था। वो बार बार कश्मीर के लोगों का दुख दर्द समझने और कम करने के लिए श्रीनगर जाते रहे, लेकिन बीच में ये सिलसिला थोड़ा कम हुआ है। इस वक्त पूरे देश में बीजेपी एक ताकतवर स्थिति में है। बीजेपी की ऐसी कोई राजनीतिक मजबूरी भी नहीं है जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर पर कोई बड़ा कदम उठाने में उसे हिचकिचाहट हो। ऐसे में जरूरत है कि जल्द कुछ ऐसे कदम उठाए जाएं जिससे जम्मू कश्मीर का सुकून वापस लौटे, छात्र क्लासरूम में लौटे, फौज अपनी बैरक्स में लौटे, व्यापारी कारोबार की तरफ लौटे, टूरिस्ट खूबसूरत वादियों की सैर करें और राजनीतिक दल नफा नुकसान छोड़ अमन चैन और विकास की बात करें। इस कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।